ये कागज और न्यूज़पेपर से बनी हुई धान की कोटी है। छोटू सा खाट, पुरानी तिजोरी, पुराना चिमनी और ये है घट्टी। पहले सब अनाज इसी में ही पीसा जाता था, वो भी हाथ से बनी हुई सिगड़ी और चूल्हा। और ये है हमारा खजाना। ये घास नाना नानी ने उनके अंतिम संस्कार के लिए अभी से ही लाकर रखी है। और ये वो प्लेस है जहाँ मैंने बचपन में बहुत पानी भरा है यहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं मेरे नाना नानी के घर पे हूँ और इस घर में जितनी भी चीज़ें मिलेगी ना वो मोस्टली लाइक 50 इयर्स 80 इयर्स पहले की ही होगी। कोई भी नई चीज़ें नहीं होगी, तो आपको बहुत ही पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये ऐसा भी देखने को मिलेगा कि लोग पहले रहते कैसे थे, मतलब कैसे वो चीज़ें यूज़ करके और कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों को ही यूज़ करके अपना पूरा अच्छे से गुजारा करते थे। तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है कि वाओ, मतलब ये चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि 30 40 साल पुरानी चीज़ों को अभी भी बिल्कुल एज इट इज़ रखा हुआ है। अपने घर पे भी अपन नहीं रख सकते, बट ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। और आप देखना, मेरे नाना नानी अकेले यहाँ पे रहते हैं और इस घर को उन्होंने कैसे कितना अच्छे से सफाई से मेंटेन किया वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको सबसे अच्छी चीज़ इस वीडियो में क्या लगी और क्या आपको सबसे अच्छी चीज़ पसंद आई, वो ज़रूर बता देना। सो यहाँ से शुरू होता है मेरे नाना नानी का घर। यहाँ 2 गेट हैं। सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सब स्टोरीज भी बताऊंगी। जैसे ये चीज़ है, ये आप देख रहे हो, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वो है जैसे जब पहले क्या होता था ना, लोग गेहूं को टंकी में रखते थे। तो वो टंकियाँ कैसे बनाते थे, ये इसको कैसे बनाया, जो कागज़ और न्यूज़पेपर वगैरह होता है ना, उन सबको मोल्ड करके और उनसे ये चीज़ें बनी है। जैसे इधर से गेहूं वगैरह डलता था, बहुत भारी है, आप देख रहे हो, ये ऐसे पूरा वाइट बना हुआ रहता था। इधर से गेहूं डलता था और ये जो होल है ये नीचे, इससे गेहूं निकालते थे पूरे को भर के। ये सेम अभी लोग स्टील का यूज करते हैं, बट पहले उससे न्यूज़पेपर से बनता था। ये हमारे गेट आज से, और ये जो चीजें हैं ये बनी हुई होगी अप्रॉक्सीमेट 50-60 ईयर्स और मे बी 80 ईयर्स हो गए होंगे इन चीज़ों को बन के। मेरे नाना नानी की शादी को भी आई थिंक 70 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये उनके टाइम का, उस टाइम का बना हुआ है, आप देख रहे हो। सो ये गेट देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये भी बहुत पुराना है। और ये जो गेट है ये हमारा मेन, बाहर का जो मेन गेट होता था, मेरी हाइट से भी ऊपर है, आप देख रहे हो। तो ये सबसे मेन, सबसे बड़ा हमारा गेट था। अभी तो आजकल के गेट आ गए, बट पहले ये वाला गेट होता था। ये कुंडी देख रहे हो आप, ये ऐसे लगती थी, इससे टाइट हो जाता था और ये इतनी बड़ी कुंडी होती थी, देखो आप। और ये है हमारा फर्स्ट रूम। सो ये मटके मेरे मामा की शादी में लाए थे, छोटे मामा की शादी में। तो आज से आई थिंक मोर देन 30 ईयर्स से पहले उनका शादी हुआ था, तब ये लाए हुए थे। तब उस टाइम क्या ना, कैन और वो अपने आरओ वगैरह नहीं चलता था शादी ब्याह में, तो वो लोग क्या करते थे, इसको लेके आते थे और उसमें पानी भर के लोगों को पिलाते। जो बारात वगैरह आती थी तो उन्होंने उस टाइम 20 ऐसे ना घड़े खरीदे थे। तो वो आज भी थोड़े यहाँ पड़े हुए, थोड़े ऊपर। मेरे नाना नानी की सबसे बेस्ट चीज ये है कि वो अपनी कोई भी चीजें बाहर नहीं फेंकते हैं। वो हमेशा हर चीज सेव करके रखते हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज होगी और वो एज अ मेमोरी अपने पास रखते हैं। वो पुराने लोगों का आदत होता है, वो कोई भी चीज बाहर नहीं फेंकते, सब अपनी यहीं पे रखते हैं। देख रहे हो ये वाले जो ये भी, इनमें भी गेहूं डाल के रखते थे ऐसे। ये जो बेड दिख रहा है ये मेरी नानी को उनकी शादी पे मिला था, मतलब मेरे नानी के पापा जी ने उनको शादी में दिया था। आज से आई थिंक वो 16 साल में मेरी नानी की शादी हो गई थी, तो उस टाइम उनको 50-60 साल से भी ज़्यादा, 60 से तो ज़्यादा ही हुए हैं, उनको वो ये वाला मिला था, मतलब बेड, डबल बेड। जो आजकल लोगों को डबल बेड मिलता है, उनको ये खाट मिली थी, बट बहुत ही अच्छे से बनाई हुई है। ये देख रहे हो, ये बहुत छोटा वाला है। इस पे मेरे मामा के बच्चे, हम सब बहुत सोए हैं। आई थिंक प्रज्ञा वगैरह को भी याद होगा, ये मोहित भैयू सोता था इस पर। मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज तो नहीं दिखाती, मैं वो दिखाती हूँ। मतलब आप सोचो, आज से आई थिंक 50 इयर्स तो फॉर श्योर हो गए होंगे। उस टाइम मेरे नाना नानी ने वॉशरूम का गेट जो है वो रूम के अंदर करवाया। कैन यू इमेजिन और कैन यू बिलीव इट? क्योंकि उस जमाने में कोई भी ऐसा शुभ नहीं मानते थे वॉशरूम का गेट मतलब अपने रूम में करवाना। उन्होंने उस जमाने में वॉशरूम का गेट अपने रूम में करवाया था। मतलब बाहर भी है
उसका गेट और रूम के अंदर भी आता है, जैसा आप देख सकते हैं। ये रहा ये वाला, ये मतलब अंदर से भी रूम है और मतलब वॉशरूम है, लेट बाथ, और बाहर से भी मतलब यहाँ से, तो वो बाहर से भी उसका गेट है, अंदर से भी है। और ये सोफा ये वाला मेरे छोटे मामा की मतलब उसमें आया था दहेज में, सोफा सेट वगैरह सब पुरानी चीज आप देख रहे हैं। इसको हम ओडी बोलते हैं, ओडी। ये ओडी भी बहुत पुरानी है। ये भी मेरे छोटे मामा के आया था छोटू सा। ये सबसे अच्छी तो आप ये चीज देखो, ये कितना, इसमें सब बुक्स पड़ी हुई है। इसमें पुराने जमाने का ऐसे बोलते हैं तिजोरी, ये तिजोरी है पुराने जमाने की। और ये सब होता है, इसको है ना पैली मोना ये बोलते हैं। इसमें गेहूं को नापते थे पहले, डायरेक्ट मेजरमेंट इन्हीं से ही होता था। ये देखो आप, इन्हीं चीजों से मेजरमेंट होता था गेहूं, और उनको डाल के इससे मेजरमेंट करते थे। पहले ऐसी बॉटल्स चलती थी पानी पीने के लिए, अभी भी चलती है, बहुत लोग यूज करते हैं, अपन लोग नहीं करते, बट ये वाली बॉटल चलती थी पहले। ये चिमनी, किन किन को याद होगा ये चिमनी, अभी भी है, पहले इसको यूज करते थे लाइट के लिए। इनसे छन्नी से सब चीजें छानी जाती है, छानने का काम करते थे इनसे, छन्नी से। ये सब पुरानी है, आजकल तो इनका कलर सबका स्टील काइंड ऑफ आता है। और ये वाला देखो, ये मेरे सर से भी बड़ी है। इसको लगा के पहले वो भिनौना करते थे, दही और मक्खन वगैरह निकलता था, तो इसके ऊपर वो बड़ा सा तपेला रख के फिर ऐसे हाथों से वो छन्ना करते थे ना, छाछ वगैरह निकालना, बिलौना बोलते, बिलौना, उसके लिए रखते थे। ये कुल्हाड़ी वगैरह देख रहे हो आप, पहले खेती का काम होता था ना, तो ये सब वो है। ये चेयर, आजकल लकड़ी की चेयर बहुत कम आती है, और आजकल लोग एस्थेटिक वे में यूज करते हैं, पुरानी है। और इस चेयर को मोर देन 30 ईयर्स हो गए, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप समझ रहे हो। और ये भी हमारी पुरानी वाली है, मेरे नानी की है। अब ये सेकेंड रूम है, ये हमारा सेकेंड रूम है। ये मेरी छोटी मामी का रूम था। तो ये हमारा मंदिर है, मेरी नानी ने अपना मंदिर बनाया हुआ है, अच्छा सा छोटू सा भगवान जी। ये तो है ही है, एक और ये भी है, ये वाला मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये पहले ऐसे राखी के वो चलते थे, क्या बोलते हैं इसको, राखी बोलते हैं, ऐसे चलते। आज भी आजकल भी लोग बांधते हैं, बट अभी लोगों को शर्म आती तो बांधते नहीं, बट पहले ऐसी ही राखी चलती थी। और ये मेरी नानी का ठाकुर जी का घर है, मंदिर है, पूरा नानी ने बनाया है ये पूरा ही। ये बना हुआ है ड्रेसिंग टेबल, ये पूरा बेड है। आई थिंक इस वीडियो को जो मेरे रिलेटिव्स और मेरे नॉन वाले देखेंगे, वो बहुत ही इस चीज से कनेक्ट हो पाएंगे, मैस्मराइज हो जाएंगे। मेरी नाना नानी को कबर्ड्स है, बट नहीं, वो हमेशा अपने कपड़े बाहर ही रखते हैं, उनको यहीं पे पसंद है इस टेबल पे रखना। तो मैं सबसे अच्छी चीज बताती हूँ, मेरी नानी 2-3 घंटे सुबह पूजा पाठ करते हैं, फिर दोपहर में भी, मतलब शाम को भी 2-3 घंटे उनका फिक्स है। सबसे पहले वो भजन कीर्तन गाते हैं अकेले, मतलब कोई आए हुए हो तो उनके साथ गाते हैं, तो वैसे अकेले हमेशा का उनका डेली का रूटीन है, भजन कीर्तन करते हैं। देन फिर गीता पढ़ते हैं, आधा 1 घंटा गीता पढ़ते हैं डेली, एंड देन फिर पूजा पाठ करते हैं। फिर 3-4 जगह वो लोग मतलब दिए लगाते हैं, जैसे यहाँ पे, दूसरा ये मंदिर, और तीसरा एक तुलसी माता जी भी है, उनकी भी शादी वादी करवा के, उसको तो बहुत ही धूमधाम से इसको फंक्शन को सेलिब्रेट किया था, तो उस पे भी दिया लगाते हैं और फिर अच्छे से पूजा पाठ करते थे। ये है सेकेंड राउंड, ये मेरे छोटे मामा जी के लिए था, जो भी हैदराबाद रहता है। मैं ये चालू होता है हमारा थर्ड राउंड। आई थिंक ये मेरे बड़े मामू का है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। एक और चीज़ दिखाऊँ, ये सब लगे, ये मोर देन लाइक मैं बता रही हूँ ना, 30 ईयर्स 20 ईयर्स पहले का दिमाग है ये सब कुछ, पहले का सब कुछ। ये कांच हर दीवार पे लगे हुए हैं, ऐसे वॉल पे। मैंने आपको ये नहीं दिखाया ना, नज़र बट्टू, गांव में ऐसे पहले गुड्डा गुड्डी बना के और ऐसे नज़र के लिए रखते कि ताकि घर में किसी को बुरी नज़र ना लगे, इसलिए ये बनाया जाता है। और ये हमारा दूसरा रूम है। गेट अभी भी बहुत पुराने हैं इसलिए ऐसे हो रखे हैं, बट यहाँ पे कोई रहता नहीं है ना, मेरे नाना नानी के अलावा, तो वो चेंज करवाना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको जितनी पुरानी चीज़ें उतनी पसंद है। अब मैं आपको 1 बाय 1 सबका दिखाती हूँ। ये तो भगवान जी है, ये मेरे नानी के रियल ब्रदर है। ये उस जमाने में, मतलब उस टाइम डॉक्टर थे, देन इनका कार एक्सीडेंट हो गया था, नाउ ही इज नो मोर। ये मेरी नानी के पापा जी है, इनका नाम है रणछोड़ जी। ये मेरी नानी के पापा जी, ये अपने पास तलवार हमेशा रखते थे, और ये बहुत सारे गांव के सरपंच थे, मुझे अभी आइडिया नहीं कितने गांव के, मोर देन 10 समथिंग गांव के सरपंच रह चुके हैं। ये मेरी क्यूट से नानू है,
इनका नाम है पीर सिंह जी। ये मेरे नाना नानी है। फोटो हमारे पोशाक पहनते हैं ना। और ये मेरे मामू है। ये मेरे बड़े मामा जी है। ये मेरे बड़े मामा है सुरेंद्र मामा जी, ये डॉक्टर है। और ये मेरे छोटे मामू है महेश मामू, ये साइंटिस्ट है। और ये मेरे बड़े मामा जी की बचपन की फोटो। और ये क्यूट सी प्रज्ञा की फोटो है ये। और इस घड़ी का मैं अच्छा सा सीन बताती हूँ। ये घड़ी को हो गए होंगे आई थिंक मोर देन 50 ईयर्स समथिंग। इस घड़ी को आप ऐसे लेटा के रखोगे ना तो ये चलती है। जैसे इसको सुला दिया ना मैंने, ये घड़ी चलना बंद हो जाएगा। बहुत पुरानी घड़ी है तो इसका भी ये टेक्निक है। तो इसको ऐसे ही घड़ी को रखते ताकि ये चले। इसको जैसे लटाया ये बंद हो जाएगी। देन ये पुराना हमारा फ्रिज है, ये गेट्स है, इसके पीछे गैलरी है, वो बाद में दिखाएंगे। देन ये वापस ड्रेसिंग टेबल है क्यूट सा, इसमें कुछ भी चीजें पड़ी होगी वो है नहीं। मेरी नानी, सब जगह मेरी नानी ने कृष्ण भगवान जी की फोटो लगाई है। मेरी मौसी के लड़की का लड़का। और ये मेरी मामा की पूरी फैमिली है। ये मेरी भाती मासी है, देखो इनकी आईज प्रॉपर ब्राउन है। और ये तीनों मेरी मम्मी है। ये मेरी मम्मी है क्यूट सी। ये मेरी मॉम है। और ये मेरी नानी है बीच में। और यहाँ पे ब्लू वाली ड्रेस में मेरी मामी है, ये भगवान जी। ये भी शायद मेरे नानी के भाई है, मामा जी। और इनका बताती हूँ, ये मेरी नानी नाना जी के पापा है, पापा। और ये मम्मी, मम्मी 100 साल जिए थे। और इनकी भी सास जी थी 105 या 115 साल जिए थे। ये दोनों में नाना नानी, मतलब मेरे नाना के पापा मम्मी है। ये मेरी नाना नानी, ये मेरी नानी, उनका भाई, और वो पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। और ये बीच में इनके हाथों में भारती मासी है, मेरी मौसी। जो छोटू सा सोफा देख रहे हो, ये मेरे मामू का है आई थिंक, बड़े मामा जी के उसमें दहेज में आया हुआ था। इसी पे मेरे नाना हमेशा बैठ के हमको सब चीजें सर्व करते थे। तुम लोगों ने कभी पेप्सी पी है 50 पैसों की? अभी तो पता नहीं कितनी की आती है, पहले 50 पैसे की पेप्सी आती थी, तो वो हम सब पीते थे। मेरे नाना हमेशा, हम जब भी आने वाले होते थे तो फ्रिज में रखते थे। और वो पेप्सी हमको सबको दोपहर में मिलती थी, तो हम दोपहर का वेट करते थे कि कब दोपहर और कब हम वो सब चीजें पिए। ये भी खाट है, इसके नीचे हम लोग प्याज वगैरह रखते थे। पहले मेरी नानी रखती थी, अभी नहीं रखती। प्याज लहसुन वगैरह सब रखती थी। सबसे अच्छी चीज दिखाती हूँ मैं आपको। आपको कुछ याद आया इसको देख के? ये घट्टी है, घट्टी चलती नहीं क्या? बहुत हैवी है यार, बहुत हैवी। इसमें सब कुछ बनता था। मम्मी बता दी थी कि उस टाइम मम्मी 50 किलो वगैरह तो ऐसी एक ही दिन में पीस पास की घट्टी पीसिंग करके। और इसका छोटा सा गेट है, मैं दिखाती हूँ। और इसका छोटा सा गेट यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से जो भी होता था वो निकलता था, यहाँ से निकालते थे ये लोग। और ये घट्टी है। ये वास्तव मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज, सिगड़ी है। ये सिगड़ी देख रहे हो आप, ये सिगड़ी, ये भी उसी से ऐसे बनाई हुई है। मैं आपको सबसे अच्छी चीज दिखाती हूँ। ये हम लोगों का सबका फेवरेट कॉर्नर होता था बचपन में, क्योंकि इसमें ही सब कुछ खाने पीने का मिलता था हमको। ये छोटा सा किचन था। पहले तो बाहर बनाते थे, फिर कुछ बहुत साल यहीं पे बनाया। जब मैं छोटी थी तो यहीं पे हम लोग बनाते थे। और यहाँ पे गैस वगैरह होता था और बाहर चूल्हा होता था, तो वहाँ पे मम्मी वगैरह खाना बनाते थे और गैस पे यहाँ पे हम लोग बनाते थे। और ये हमारा खजाना होता था। तो मेरी नानी के यहाँ पे हमेशा ये खजाना होता था। इसमें चॉकलेट्स हमेशा होती थी, खाने की मिठाई वगैरह सब कुछ इसमें रखती थी मेरी नानी। तो हम चुपके इसको बार बार खोल के खा लेते थे मिठाई को। किसी ने ऐसा किया है? मिठाई जैसे हलवा है तो हम हलवे को नीचे से खाते थे, तो ऊपर तो वो बिल्कुल उतना ही दिखता था और नीचे से खत्म होता रहता था। लोगों को पता ही नहीं चलता था। ऐसे हमको लगता था कि पता नहीं चल रहा, हम नीचे से खाते, ऊपर तो वैसा ही दिखेगा इक्वली। बट ऑब्वियसली बड़े लोगों को पता चलता था, बट वो भी हमको नहीं बोलते थे। हमको लगता था ओ उनको पता नहीं चला, बट एक्चुअल में उनको पता होता था ये चीज। अभी तो बहुत खाली हो गई क्योंकि कोई आता नहीं अभी इतना। तो पहले तो भरी बड़ी रहती थी। ये ऐसे आते थे पहले बॉर्नविटा का, अभी तो बिल्कुल भी ऐसा बॉर्नविटा का नहीं आता। अब तो ये डब्बा आता है ऐसा बॉर्नविटा का, पहले ऐसा आता था बॉर्नविटा का वगैरह। तो यूज़ करते थे सब। और बहुत चीज़ें पड़ी, आप देख रहे हो, सब मेरी नानी की चीज़ ऐसी पड़ी। ये आपको डब्बा दिख रहा है पीतल का, पहले इन्हीं में सब कुछ यूज़ करते थे। अब तो सब नए यूज़ करते और ऐसे डब्बे होते थे पूरे। ये मेरी नानी का खजाना है ये। इसमें इधर से टेरेस पे जाने का है
तो वो कुछ भी नहीं है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। ये वाला गेट दिखाती हूँ, ये सबसे लास्ट रूम है। कंटिन्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 4 रूम है यहाँ पे, 4 रूम है स्टार्टिंग से ही। और ये है पीछे भी ऐसा कैसा सेम गैलरी है। पर मैं ये रूम दिखाती हूँ अभी आपको। ये मेरे दोनों मामी की पेटी है। पहले ये पेटी मिलती थी, अभी मिलते ट्रॉली बैग गाइस, पहले कुछ नहीं मिलता था, पहले ऐसी पेटी मिलती थी सबको। और इसमें सब में बर्तन पड़े हुए। ये मेरी नानी का मज्जू है। और उसमें वो बाबा, इसमें मैंने बहुत पानी लाया। ये छोटू सा तंबेड़ा, इसमें मैं सबसे ज्यादा पानी लेके आती थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेरी नानी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, तो मैं बस पानी भरने का काम करती। मैंने बोला था ना, आधे मटके वहाँ है, आधे यहाँ है और आधे टेरेस पे पड़े हैं। ये दोनों अलमीरा है पुरानी वाली, बहुत साल हो गए इनको, मोर देन 30 ईयर्स। और ये सब सामान पड़ा हुआ है, देखो बहुत बर्तन है गाइस। तुम लोगों को चाहिए तो बता देना, बर्तन हम देने आएंगे। ये पहली है, पहली, इसमें गेहूं वगैरह धान पहले इन्हीं में किया जाता था मेजर। इस मशीन पे मेरी मम्मी ने बहुत सिलाई की। मेरी मम्मी बताती, पहले ऐसे हाथों से पैरों से चलने वाली मशीन थी, अभी इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी है कि आपको पैर चलाने की भी जरूरत नहीं। पहले ये ऐसे चलती थी, उसको ऐसे ऐसे करते थे तो चलती थी। आवाज़ भी आ रही है ना, बहुत पुरानी है, मेरी मम्मी यूज़ करती थी। ये चूल्हा देख लो, ये चूल्हा बहुत ही पुराना, मतलब स्टार्टिंग से था। छेद एक होल है यहाँ से, तो यहाँ से डायरेक्ट गर्म होता था। यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई रख देते थे और इस पे चूल्हा पे रोटी वोटी बनती थी। ये लोहे की सुपड़ी आती थी, मतलब कचरा लेने के लिए। और ये पिंडेरा पहले भी यही था, अभी भी यही है। आई थिंक मेरे रिलेटिव्स इस वीडियो को देख के मेरे को लगता है वो बहुत खुश हो जाएंगे, बिकॉज उनकी पूरी मेमोरीज है ना रिफ्रेश हो जाएगी। ये मेन एंट्रेंस का है, लाइक ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप देख सकते हैं, इतना वो है नहीं फैंसी। ये जब से लाया है ये कूलर यूज़ ही नहीं किया, इतना बड़ा कूलर लाया इसलिए यूज़ ही नहीं किया किसी ने। और ये पुराना मेरे नानो सो रहा है और ये बेड है। तो अभी मैं पूरा आपको घर दिखा चुकी हूँ। मैं अभी किचन दिखाती हूँ, जो न्यू किचन हमने बनाई है। वहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी आता है, तो नानी और ये लोग अभी यहाँ पे रहते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, तुलसी माता है। ये मेरे पैदा होने से पहले की है। इसका बहुत अच्छे से, ऐसे बोलते तुलसी माता की शादी करवानी चाहिए और अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, तो वो भी इस घर में किया हुआ है। ये छोटू सा किचन है नानी का। और ये देखो, मैं आपको मस्त एक चीज़ दिखाती हूँ। ये इसमें, ये पहले से इसी में ऑयल लेते थे, बहुत पुरानी है, ये मेरे बचपन की है ये चीज़। और इसमें हमेशा गुड़ रहता है, आज भी इसमें गुड़ है, बहुत पुराना है ये। और सेम दूसरी चीज़ों के भी सेम ऐसा ही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, इसको भी लाइक मोर देन 30 ईयर्स। यही स्पून है, यही इसमें ऐसे ही नमक मिर्ची हल्दी रखते हैं, और ये इतनी पुरानी है ये। और मैंने आपको बताया था मेरे नानो बहुत ज़्यादा हनी और बॉर्नविटा यूज़ करते हैं, दोनों ही नाना नानी, तो आज भी वही है। ये भी इससे घी वगैरह छलने के लिए होता है, आज भी यही है और पहले भी यही था। और आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत साल तक यही रहने वाला है। कुछ अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ जो पुराने में बहुत यूज़ होती थी, लाइक दिस वन, दीज आर। ये इसमें कुछ भी चीज़ें बनाते हैं ना तो वो बहुत टेस्टी बनती है, तो ये हांडी वगैरह बोलते हैं, ये भी यूज़ होती थी यहाँ पे। और ये चेयर में नाना जी के बैठने के लिए, मेरे नाना बहुत हेल्प करते हैं मेरी नानी की। ये आपको चीज़ दिख रही है, क्या है ये जब, ये बहुत ही लाइक इमोशनल है, बट है ये चीज़। जो अभी मैंने वो दिखाया, वो घास तब यूज़ होती है जब आपकी डेथ हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं उसी घास पे लेट के मतलब उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। वो बहुत ही लाइक शुभ बोला जाता है ऐसा कुछ। और गांव में 1-2 की डेथ हुई, बट उनके पास वो था नहीं इमरजेंसी में, वो मंगवा भी नहीं पाए, तो उनको ऐसे ही उनका लाइक दाह संस्कार हुआ। तो ये नाना नानी ने पहले से ही अपने लिए ला के रखी है। बहुत ही अजीब सी बात है, जब मैंने मेरी नानी को कल पर से ये पूछा कि क्या है, तो मेरी नानी ने मुझे स्टोरी बताई। मेरे को इतना वो टच कर गया कि मतलब क्या टाइम आ जाता है, क्या सिचुएशन होती है कि लोगों को ये सब भी करके रखना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इसलिए उन्होंने ये पहले से ही ला के रखी है। ये टंकी, इस टंकी को पहले यहाँ लगी हुई थी यहाँ पे, और इसमें हम लोग हमारे बर्तन रखते थे धो के। तो ये टंकी हमने बहुत यूज़ की है, अब उसको हटा के हम लोग दूसरी जगह पे बर्तन धोते हैं। पर ये तब की है, जब हम छोटे थे ना तो हम लड़ते थे, यहीं पे हम कपड़े धोते थे, बर्तन धोते थे। एंड ऑफ द डे मेरा ये मैसेज होगा कि आप प्लीज़ उनके पास, नाना नानी के पास वहाँ पर जाइए, उनके साथ आप रहिए।
तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। भले आप 1-2 दिन चले जाओ, आप ज़्यादा दिन वहाँ पे नहीं रह सकते तो आप 1-2 दिन चले जाओ, बट आप जाइए ज़रूर, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे 3-4 दिन के लिए आई हूँ और मेरे नाना नानी बहुत खुश हो गए। वो लाइक एवरी डे मुझे पूछते पायल आज तो क्या खाएगी, पायल क्या लाया आज तेरे लिए, ये वो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि मे बी उनका काम बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, वो आपको देख के खुश ही होंगे। तो प्लीज़ उधर जाइए, उनसे बातें करिए, उनको नहीं हो तो एटलीस्ट 15-20 दिन में फ़ोन करिए एक बार। हाय एवरीवन, सो आज ये मेरे नाना जी, आज मैंने इनको मना लिया है, तो ये अपने को कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इनके, और अपने यूथ को बहुत सारे अच्छे मोटिवेशन वाले चीज़ें बताएंगे। तो अपन इनको कुछ क्वेश्चंस करती हूँ मैं इनको, और ये अपने को आंसर देंगे। तो नानू, आपको कितने साल के हो आप? 78 ईयर्स चल रहा है। 87 चल रहा है। 87 ईयर्स के हैं, और ये रिटायर प्रिंसिपल भी रह चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल के। अभी तो बहुत, कितने साल हो गए आपको रिटायर होके? 26 ईयर्स हो चुके हैं रिटायरमेंट के। इतना एक्सपीरियंस हो गया आपको, इतना नॉलेज है, तो अब हम यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? यंग जेनरेशन खूब तो मेहनत करे, हाँ, और जीवन भर ईमानदारी से कमा करके खावे। हाँ, ईमानदारी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हाँ, और हम सब यंग, हम लोग आजकल बहुत क्या ना रास्ता भटक जाते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है, हमको क्या अचीव करना है, हमको क्या चाहिए लाइफ से, तो उसके लिए हम क्या करें। ये 20 साल की एज जो है, से 20 साल की एज, इस एज में लड़का या लड़की अगर संभल गया तो जीवन भर आनंद करेगा। हाँ। और इस समय भटक गया, कहीं भी ध्यान इधर उधर गया, मेहनत नहीं की, तो जिंदगी भर तकलीफ पाएगा वो। हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा नाना से कि आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है अपने यूथ में कि अपन छोटी सी चीज को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी होती है लोगों को, बहुत टेंशन होता है, उस चक्कर में वो रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। रॉन्ग डिसीजन लाइक सुसाइड अटेम्प्ट करना या कुछ ऐसी चीज करना जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो वो नाना जी से समझेंगे कि अपन ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये चीजें अपने को नहीं हो। संघर्ष ही जीवन है। जीवन में जिस आदमी ने संघर्ष नहीं किया है वो कभी सक्सेस भी नहीं हो सकता। हाँ। संघर्ष करना जरूरी है, तकलीफें आएगी, बिना ठोकर खाए बिना आदमी संभलता नहीं है। गरीबी भी आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही है, और आवश्यकता से ज़्यादा आपको आशा भी नहीं रखनी है किसी से। जैसी आपकी योग्यता है कि उसके हिसाब से ही तो आपको मतलब रहना है और काम करना है। मेहनत करने वाला दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। ये बात तो सही बोली। आपको सबसे ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। आपको लग रहा है मिला नहीं है मुझे अभी चीज, बट वो एक टाइम पे, राइट टाइम पे आप जितनी मेहनत करोगे ना, वो राइट टाइम पे आपको वो चीज मिल ही जाएगी, फॉर श्योर है। पर्सनली लगता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मुझे लगता है, मेरे टाइम भी मुझे ये लगता था कि अपन है ना कोई भी बात हम मॉम डैड से या फैमिली से शेयर करेंगे तो वो क्या पता कैसे अपने को जज करेंगे, वो उस चीज को पॉजिटिव वे में लेंगे या नहीं लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जब भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, वो ही सबसे पहले आपके है ना पॉजिटिव लोग होंगे जो आपको हमेशा अच्छी एडवाइस ही देंगे। और एक फैमिली, आपका जो ब्लड रिलेशन होता है ना, वो ही आपको हमेशा अच्छी एडवाइस ही देगा। वो कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता है और ना ही आपको कभी नेगेटिव या गलत रास्ते में डालेंगे। वो हमेशा आपके भला ही सोचते, वो हमेशा आपका भला सोचते, वो आपको अच्छी चीजें ही बताएंगे। तो प्लीज उनसे वो बातें शेयर करिए और पॉजिटिव रहिए। आप अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, वो आपको इतना नेगेटिविटी देंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट सबसे पहले रखो। अगर कोई नेगेटिव लोग भी आपके आसपास, उनको निकाल दो, उनको अपनी लाइफ से कट कर दो, तो आप हमेशा खुश ही रहोगे। ये वाली वो प्लेस है जहाँ पे मैंने बचपन में बहुत पानी भरा है, बहुत। यहाँ से ये लोगों के मिलने का बोलते मीटिंग पॉइंट हुआ करता। और ये मेरे नानू का स्कूटर है जिसको हम लोग विकी बोलते हैं। सो चलिए, बहुत सारा ज्ञान हो गया, मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, टाटा।